ये द्वीप समझिए कि एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से दो रास्ते जाते हैं और दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो सवाल यह है कि इस शांत द्वीप के लिए सरकार का इतना बड़ा, इतना महत्वाकांक्षी प्लान आखिर है क्या? इसे नाम दिया गया है द ग्रेट निकोबार विजन। मतलब एक ऐसा प्लान जो यहां एक स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पूरी तरह से काया पलट करने का वादा करता है। और इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए जो रकम रखी गई है वो है 72,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 72,000 करोड़। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि ये प्रोजेक्ट कितना कितना विशाल है। तो ये जो पूरा मेगा प्रोजेक्ट है ना, ये असल में 4 पिलर्स पर टिका है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, मतलब बड़े बड़े मालवाहक जहाजों के लिए एक स्टॉप। दूसरा, एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सिविलियन भी होगा और मिलिट्री के लिए भी काम करेगा। तीसरा, एक पूरी की पूरी नई टाउनशिप, एक नया शहर बसाया जाएगा। और आखिर में इन सबको चलाने के लिए बिजली चाहिए होगी, तो एक पावर प्लांट भी बनेगा। ये चारों चीजें मिलकर इस द्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल देंगी। अब इस प्रोजेक्ट के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, इसके दो बड़े कारण हैं। एक तरफ तो है जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, मतलब मलक्का स्टेट के ठीक मुहाने पर एक मिलिट्री बेस बनाना। इससे क्या होगा? भारत दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स पर नजर रख सकेगा। और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सपना, एक ऐसा ट्रांसशिपमेंट हब बनाना जो सिंगापुर या कोलंबो जैसे बड़े पोर्ट्स को टक्कर दे पाए। इससे भारत ग्लोबल ट्रेड में एक बड़ा प्लेयर बन जाएगा। लेकिन हर बड़ी चीज की एक कीमत होती है, और इस डेवलपमेंट की कीमत चुका रहा है यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का इकोसिस्टम। तो चलिए अब बात करते हैं उस कीमत की कि इस द्वीप के अनोखे इकोसिस्टम पर इसका क्या असर होने वाला है। जरा ये नंबर देखिए, 9,64,000। ये सरकार का ऑफिशियल अनुमान है कि इतने पेड़ इस प्रोजेक्ट के लिए काटे जाएंगे। और ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और बात सिर्फ पेड़ों की नहीं है। इस प्रोजेक्ट की वजह से गैलाथिया बे, जो कि जायंट लेदरबैक टर्टल्स के लिए दुनिया की सबसे जरूरी नेस्टिंग साइट्स में से एक है, वो तबाह हो जाएगी। इसके अलावा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के एक हिस्से को डीनोटिफाई कर दिया गया है। 20,000 से ज्यादा कोरल कॉलोनीज खतरे में हैं। और तो और निकोबार मेगापोर्ट जैसे जो अनोखे पक्षी सिर्फ यही मिलते हैं, उनका घर भी छिन जाएगा। अच्छा, अब सरकार का कहना है कि इसकी भरपाई की जाएगी। कैसे? हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा में पेड़ लगाकर। लेकिन इकोलॉजिस्ट का जो कहना है वो इस कोर्ट में साफ है। वो कहते हैं कि उत्तर भारत की किसी सूखी धूल भरी जमीन पर कुछ पौधे लगा देना एक ट्रॉपिकल हरे भरे रेन फॉरेस्ट के जटिल इकोसिस्टम की जगह कैसे ले सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो हमने जंगल और जानवरों की बात की, लेकिन इस प्रोजेक्ट का एक मानवीय पहलू भी है, एक ह्यूमन कॉस्ट भी है। इसका असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो सदियों से इस द्वीप को अपना घर मानते आए हैं, खासकर 2 आदिवासी समूहों पर। ये चार्ट देखिए, ये काफी कुछ कहता है। अभी इस द्वीप पर करीब 8,000 लोग रहते हैं, और प्रोजेक्ट के बाद ये आबादी बढ़कर 3.5 लाख हो जाने का अनुमान है। जरा सोचिए, 8,000 लोगों के बीच में अचानक 3.5 लाख बाहरी लोग आ जाएं, तो वहां के मूल निवासियों पर इसका क्या असर होगा? इनमें से एक समूह है शोम्पेन जनजाति। सरकार ने खुद इन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी का दर्जा दिया है। मतलब एक ऐसा समूह जो बहुत ही ज्यादा नाजुक हालत में है। ये लोग हजारों सालों से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं, पूरी तरह जंगल पर निर्भर, और इसी वजह से बाहरी दुनिया की आम बीमारियों से लड़ने की ताकत इनके शरीर में है ही नहीं। और यही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि इनमें आम बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है। तो जब लाखों बाहरी लोग यहां आएंगे तो एक मामूली सा जुकाम भी इनके लिए महामारी बन सकता है। इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने इस खतरे को जेनोसाइड यानी नरसंहार का जोखिम तक कहा है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। और दूसरा समूह है निकोबारी जनजाति। इनकी कहानी भी बहुत दुखद है।